सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की उठी मांग। 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी। नेताजी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है और लोग इस बात पर ताली बजा रहे हैं। हैरानी की बात है कि लोग शायद भूल चुके हैं कि बांग्लादेश में अब तक 400 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले आप सज्जन सिंह वर्मा का पूरा बयान सुनिए। 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। राज्य की राजनीति में पड़ोसी देश के बिगड़े हालातों की तुलना करना कांग्रेस नेता को इस कदर भारी पड़ा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठने लगी। भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला बयान है, राष्ट्र विरोधी बयान है। मध्य प्रदेश तो अपने आप में शांतिप्रिय प्रदेश है और शांतिप्रिय प्रदेश में अराजकता और वैमनस्यता फैलाने का काम सज्जन वर्मा और उनके कांग्रेस के नेता समय समय पर करते आए हैं। इसी तरह अपने बयान को देकर वो सुर्खियों पर बने रहने के लिए ऐसा काम करते हैं, जो मैं समझता हूँ अपने आप में अक्षम्य और घोर निंदनीय अपराध है। उसको लेकर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता MG रोड थाने पर यहाँ पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने आए। इंदौर पुलिस ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का आवेदन लेकर मामले की जांच के बाद FIR दर्ज करने की बात कही है। युवा मोर्चा के द्वारा आपत्ति दी गई है कि उसमें से कुछ पदाधिकारी, उसमें से मूलतः जो सज्जन वर्मा जी हैं, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक भाषण दिया गया है, जिसमें देश को तोड़ने की बात बोली गई है। तो उस तथ्य का एक ज्ञापन दिया गया है, उसको संज्ञान में लिया गया है। और चूँकि हमारे भी वहाँ पे ऑडियो वीडियो कैमरा थे, तो वो सभी चीज़ें संज्ञान में लेकर के उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर तथ्यों में कोई सत्ता होगी तो विधिक राय लेकर के उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश है और जो तुलना की गई है वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूँ, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मानसिक दिवालियापन है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो। किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? उनके इस बयान के बाद PCC चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया, जो खुलकर अपने ही मंत्री के बयान का समर्थन भी न कर सके। यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। बयान को लेकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूँ कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। अब सज्जन सिंह वर्मा ने जो विवादित बयान दिया है, तो फिर हम आपको उनके पुराने विवादों की भी याद दिलाते हैं। जनवरी 2021 की बात है, जब सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि लड़कियां 15 साल की आयु में ही बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती हैं। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। सज्जन सिंह वर्मा के ऐसे कई बयान हैं, जो कभी बंटवारे को सही बताते हैं, तो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को गद्दार कौम तक कहते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ऐसे नेता हैं जो कमलनाथ के करीबी तो दिग्विजय सिंह के विरोधी माने जाते हैं। फिलहाल उनके एक बयान ने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।